ये सवाल है जयंत अजानी जी का। इन्फोसिस के बारे में पूछ रहे हैं कि अभी इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है क्या? नजरिया ट्रेडिंग का है। जयंत जी, थोड़ा पहले का अगर वीडियो आप देख पाते ना, तो हमने आईटी इंडेक्स और लार्ज कैप जो आईटी इंडेक्स से पार्ट है उस पर ये व्यू लिया था कि 50 डीएमए क्लियर हो चुका था शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में। और वो जब क्लियर हुआ था तो शॉर्ट कवरिंग, मुझे जहां तक उम्मीद थी कि इसको 200 डीएमए के रीटेस्ट तक ले जाएगा, जहां पे डिसीजन होगा कि रिन्यूड इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा आईटी में। देखिए, आईटी में मुझे रेवेन्यू पे ना पहले प्रॉब्लम थी ना अभी है, मार्जिन पे प्रॉब्लम थी जो आप लोगों ने देख लिया। इस क्वार्टर में ये है कि शायद मार्जिन बॉटम आउट हो जाएगा। मार्जिन बॉटम आउट हो जाएगा तो अब अपने को ये समझना है कि क्या मार्केट जो वैल्यूएशन प्रीमियम दे रहा है डबल डबल जो मीन वैल्यूएशन से, क्या वो प्रीमियम सस्टेन करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको अक्टूबर के पहले नहीं मिलेगा, तो अक्टूबर तक के वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग का बात है तो अंडर ऑल लाइकलीहुड मुझे लगता है या तो इन्फोसिस एक बार 1650 के आसपास जाएगा, या अब इसका टॉप शायद बन गया है, वो नहीं टूटेगा। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1550 के आसपास का बिहेवियर आपको इन्फोसिस का देखना पड़ेगा। जो राइज आनी थी एक बारी की वो आ गई है, 200 डीएमए पे स्ट्रगल होगा, 100% होगा। जब तक आपका अब इन्फोसिस यहाँ पे चल रहा है रफली 1585, यहाँ से आप रख लीजिए रफली, ओके, सो 1520 1510, तो आप इसको डिस्काउंट कर दीजिए राउंड अबाउट 1500। जब तक अब निफ्टी इन्फोसिस 1500 के नीचे क्लोज नहीं हो रही है, इसके सारे स्ट्रेंथ बने रहेंगे और ये फिर से एक बारी 200 डीएमए रीटेस्ट करेगा। ये इन्फोसिस का मुझे सिचुएशन लगता है। अभी इसका करेक्शन कूल ऑफ चल रहा है, चल सकता है और भी 1550 से 1530 के तरफ पॉसिबल है चलेगा। बिल्कुल सिंपल है इसका डिस्कशन। 16 20 30 के ऊपर क्लोज होगा तो इसमें रफली 100 पॉइंट्स का राइज तो आपको मिल जाएगा। इन स्तरों का ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपना निर्णय लें जयंत जी। यहाँ पर थोड़ा सा अपनी मतलब पसंदीदा कटोरी की ओर आना चाहूँगा सुमेश। कटोरी का दूसरा हिस्सा बनना शुरू हो रहा है क्या? मतलब कई महीने लगेंगे लेकिन वैसा होगा क्या आखिर? एक जवाब अगर बोलूं इसका, तो जवाब तो हाँ है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस कटोरी को वीकली सिचुएशन ले जाके देखेंगे तब आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। तो हो ये सकता है कि ये सब कुछ आपको 1700 के आसपास तक, जो मैं कह रहा हूँ, वहां तक ले जा सकता है। और उसके बाद इसका मेन मामला शुरू होगा टेस्ट का कि 1700 के आसपास से क्या बिहेवियर है। हो सकता है ये कटोरी वहां पे खत्म हो जाए, ना बने, और हो सकता है उसके बाद या फिर टेक्नोलॉजी इंडेक्स रीडिफाइन हो। ऐसा क्यों हो सकता है ये भी बताता हूँ। अभी तक आप देखिए एफआई बाइंग जो शुरू हुई है, जो सेक्टर्स फ्लेवर में नहीं थे, जो स्टॉक्स फ्लेवर में नहीं थे, जो एफआई फेवरेट्स हैं वही फेवरेट हो गए हैं। तो अगर वो सेक्टर ओवरहीटेड हो जाएंगे, जैसे कि निफ्टी बैंक भाग रहा है जिस तरीके से, तो 40-42 हज़ार पहुंच जाएगा तो ओवरहीट हो जाएगा, तो उनको भी फिर रिलेटिव बेनिफिट ये सब सेक्टर में मिलने लगेगा प्रीमियम के हिसाब से। तो उस समय हो सकता है आईटी फ्लेवर में आए, लेकिन अभी मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है ये राइज हो फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन शुरू। जी, लेकिन वो कटोरी बनने के लिए भी इसे एक बड़े गैप को पार करना पड़ेगा और ये बड़ा गैप बना था 18 अप्रैल को। ये बड़ा गैप कहाँ से बना था? ये एक तरफ इसमें नीचे है 1650, ऊपर है 1730। ये जो 80 रुपए का गैप है, इसको पार किए बिना तो ये कटोरी बनेगी नहीं। इस देखिए वो गैप को पार करना कितना आसान रहेगा? ये गैप फिल हो जाएगा, इसीलिए मैं 1700 के पास आपको बता रहा हूँ कि ये गैप मोस्टली फिल हो जाएगा। और लेकिन ये भी है कि 1500 टूटना नहीं चाहिए, एक कंडीशन रहेगा। अगर जी 1500 के नीचे क्लोज होता रहेगा तो फिर ये गैप आइलैंड जैसा अलग बना के रखेगा। जी, 1500
या मोटे तौर पे आप कह रहे हैं कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है उस पर नज़र है आपकी कि वो लगभग अब 1500 के आसपास ही रहेगा, उसके नीचे जाने पर 50 डे मूविंग एवरेज कट गया, यानी फिर वापस हर तरह का ट्रेंड निगेटिव हो गया। नहीं, नहीं, मेरी उस पे बिल्कुल नज़र नहीं, मेरी नज़र है 1520, मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ 20 पॉइंट्स मोर। अच्छा, लेकिन संयोग से बिल्कुल वहीं पर है आपका 50 डे मूविंग एवरेज, और थोड़ा सपाट होता हुआ है या थोड़ा-सा धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता हुआ है, तो अगर भाव नीचे आने लगेंगे तो फिर वो सपाट भी हो जाएगा। तो लगभग 1500 मोटे तौर पे 50 डे मूविंग एवरेज अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। तो क्या ये एक की सपोर्ट के रूप में भी देखें हम इसे? नहीं, बिल्कुल सही है। तो अगर वो जो ट्रेंड 50 डीएमए के ऊपर शुरू हुआ है, अब स्टॉक को 50 डीएमए के नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक्चुअली भी विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं है 50 डीएमए के थ्रू। रीज़न सिंपल है, ये 50 डीएमए फ्लैटिश हो जाएगा आगे जाके, और जब कोई भी एवरेजेस फ्लैटिश हो जाते हैं, ये आपको कोई इंडिकेशन देते नहीं है। ये खाली आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा उसको विथ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा, और अपने को दूसरे तरीके की एनालिसिस में घुसना घुसना पड़ेगा। तो अभी एक्चुअली मैं 1500 एक बॉलपार्क अभी लेके चल रहा हूँ, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी मुझे आएगी कि इसमें होना क्या है। ज़्यादा आप ऐसा मान लीजिए, अभी बिल्कुल, बिल्कुल सिंपल मान लीजिए कि 1620 के ऊपर इन्फी का क्लोज़ जब तक नहीं होता है, ये गैप बना रहेगा। 1620 के ऊपर अगर इन्फी का क्लोज़ होता है, ये जो गैप है 1700 1720 वाला क्लोज़ हो जाएगा। जी। तो बहुत साफ-साफ लेवल्स हैं, नीचे मोटे तौर पे 1500, इसके नीचे नहीं फिसले और 1620 के ऊपर निकले, तो फिर इसमें अच्छी उम्मीदें बननी शुरू हो जाएँगी। इन्फोसिस के बारे में फ़िलहाल अभी इतनी कहानी।